आइए देखें क्या है आज की खबरों में। वनांचल गांव बरपाली जिल्दा के अभय राठिया महज 7 साल के हैं। नियति ने जन्म से ही उसे बोलने और सुनने की शक्ति से महरूम रखा है। होश संभालने के बाद परिवार को अभय की शिक्षा और भविष्य की चिंता हुई। पता चला कि मूक बधिर बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होते हैं। अभय के पिता अपने जिगर के टुकड़े को स्कूल भेजना तो चाहते हैं, लेकिन स्पेशल स्कूल में दाखिले के लिए सिस्टम को अभय के गूंगे और बहरे होने का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए अभय के पिता ने पिछले 3 साल से कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ी, बावजूद इसके सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। मजबूर पिता कलेक्टर की जनचौपाल में पहुंचा तो बात मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक पहुंचाई गई। हालांकि महकमे के संविदा कर्मियों की हड़ताल से अभय का इंतजार बढ़ सकता है। मूक बधिर होने का सर्टिफिकेट स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किया जाता है। इसके लिए विशेष तरह की जांच होती है। एक मशीन से ऑडियोग्राफी का टेस्ट लिया जाता है। प्रक्रिया पूरा करने में काफी समय लग जाता है। जिला अस्पताल कोरबा को अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना दिया गया है। यहाँ से भी मूक बधिरों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, लेकिन अभय के मामले में यह काम अब तक नहीं हो पाया है। पेशे से किसान अभय के पिता कहेंद्र राठिया आरक्षित वर्ग से भी आते हैं। मामले में ज्यादा संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 3 साल बाद भी एक सर्टिफिकेट तक जारी नहीं हो पाया। कोरबा के रामपुर में मूक बधिर बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल है, जहां दाखिले के लिए सर्टिफिकेट अनिवार्य है। और मेरा बेटा जो है मूक बधिर है बचपन से, तो इनका स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट मांग रहे हैं सर लोग। तो मैं दुबे जी के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे को तो पता नहीं था जनदर्शन के बारे में, तो दुबे जी यहाँ पर जनदर्शन में कलेक्टर महोदय जी के पास लेके गए और बच्चे का समस्या बताए, तो कलेक्टर महोदय जी इनका एडमिशन के लिए आदेश दिए हैं और सर्टिफिकेट के लिए भी बोले हैं। इसके पहले मैं 100 बेड गया था, तो वहाँ बेरा टेस्ट वाला मशीन नहीं है करके रायपुर भेज दिए। तो रायपुर भी 2 बार गया था, तो वहाँ भी मेरा काम नहीं हो पाया। तो मुझे पता चला एक 7 साल का बच्चा अभय कुमार राठिया मूक बधिर बच्चा है, जो जन्म से ही मूक बधिर है। और इसके घर वालों से मैंने पूछा कि बच्चे को पढ़ा लिखा क्यों नहीं रहे हो, तो ये बड़े मुश्किल से तैयार हुए और उसके बाद ये भी स्कूल गए तो स्कूल वालों ने इनको जो है एडमिशन करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मूक बधिर बच्चे का जो है सर्टिफिकेट रहेगा, उसके बाद ही एडमिशन लेंगे। उसके बाद ये पिछले बता रहे हैं 2 साल से परेशान हैं। 2 साल से इनका सर्टिफिकेट ना बनने के कारण बच्चा जो है एक तो पढ़ाई से वंचित हो रहा है, और दूसरे अपना जिला जो है आकांक्षी जिला होने के कारण, और ये भी संरक्षित जनजाति हैं, माने अनुसूचित जनजाति से आते हैं लोग, राठिया परिवार से। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोरबा जिला आकांक्षी जिला है और जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का तमगा मिल गया है। अब ये तमगा किस आधार पर दिया गया ये प्रशासन शासन ही समझे, जहां पर माने मूक बधिर बच्चों को या व्यक्तियों को सर्टिफिकेट ना दिया जा पा रहा हो। और ऐसे जो है मेडिकल कॉलेज को मैं कहता हूं कि हंसी आती है मुझे ऐसे मेडिकल कॉलेजों पर, कि जो माने इतना बड़ा तमगा आप देख रहा हूं, बीच में मंत्री और विधायक सब इसके वाहवाही के लिए लगे हुए थे, और आज एक 7 साल का बच्चा अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहा है। मुझे तब मैं जाकर इनको गांव से लाया और कलेक्टर महोदय से मिल करके पूरा स्थिति से वाकिफ कराया कि ये 2 साल से जो है दौड़ रहे हैं, इनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तब आज कलेक्टर साहब ने आदेश किया है इनके एडमिशन के लिए और इनके सर्टिफिकेट के लिए। इनका एडमिशन मूक बधिर स्कूल है यहाँ पर, ज्ञान गंगा करके है, वहीं पर होगा। आज कलेक्टर साहब ने आदेश किया है, तो अब प्रशासन थोड़ा सा जागा है। माने शिकायतों के बाद जब लिखित शिकायत मेरे द्वारा किया गया, तो प्रशासन आज जागा है। अब देखो ये कि कब नींद में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा चालू वर्ष 2023 में वर्षा ऋतु के दौरान हरियाली प्रसार एवं वन संवर्धन हेतु वृहद स्तर पर इस वर्ष पूरे राज्य में करीब 3 करोड़ औषधि, फलदार व छायादार पौधों का रोपण एवं वितरण का लक्ष्य रखा गया है। उक्त लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री की पूरे प्रदेश हेतु मंशा के अनुरूप वृहद वृक्षारोपण अंतर्गत अधिक से अधिक औषधि, फलदार व छायादार पौधों को पौधारोपण हेतु प्राथमिकता से शामिल किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के उपरोक्त लक्ष्य को ध्यान में रखकर नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित परिसर में महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, आयुक्त प्रभाकर पांडे,
व कोरबा डीएफओ पी अरविंद ने निःशुल्क पौधा वितरण 2023 के तहत पौधा तुहर द्वार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही महापौर, सभापति व निगम आयुक्त ने साकेत भवन में आए हुए हितग्राहियों को विभिन्न प्रजातियों के औषधि पौधे, फलदार, छायादार पौधे व अन्य प्रकार के पौधों का निःशुल्क वितरण किया। वाहन को हरी झंडी दिखाने के दरमियान महापौर ने लोगों से अपील की कि वे अपने घर, बाड़ी या उनके यहाँ जो रिक्त स्थान हैं, वहां पर इन वृक्षों को लगाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। वन और पर्यावरण विभाग के द्वारा घर घर पौधा पहुंचाने का एक योजना है, उसका शुरुआत आज साकेत भवन में किया गया है। तो इसके लिए मैं पूरे नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो इस प्रकार की बढ़िया योजना है, घर घर एक पौधा लगे, इसमें पौधा का जो वितरण हो रहा है, इसमें औषधीय पौधे भी हैं, फलदार पौधे भी हैं। तो इससे एक तो पर्यावरण में भी शुद्धिकरण होगा और हर घर में अगर पौधा लगता है, पौधे के प्रति उस पर्टिकुलर घर के व्यक्ति का जो प्रकृति से एक लगाव का भी एक रास्ता खुलेगा। और हर आदमी जब अपने घर में पौधा लगाएगा तो पौधे से प्यार करेगा, उसको सर्वाइवल के लिए पूरा जिम्मेवार रहेगा। तो इससे भी स्वच्छता तो आएगी ही और साथ में मनुष्य का प्रकृति के प्रति प्यार भी बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि कोरबा शहर निगम क्षेत्र पूरा हरा भरा दिखेगा, बीमारियाँ भी भागेगी और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए मैं इस योजना की सफलता के लिए आप सबसे कामना करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे कोरबा निगम क्षेत्र की सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं से मैं निवेदन भी करता हूं कि इस योजना को सफल बनाने के लिए अब जब भी गाड़ी जाती है, उस पौधा को अपने हिसाब से, अब जो पौधा आपको सूट करता है, जैसे आपके पास जगह की सुविधा हो, वैसा पौधा लें, पौधा को लगाएं और उसको सर्वाइव भी करें और इसका लाभ भी लें। क्योंकि आज से और जो पुराने जो समय जो गए उसकी बात मैं नहीं कहता हूँ। बहुत सारे शासकीय, अर्धशासकीय और PSU के द्वारा भी पहले भी बड़े पैमाने पर पौधे रोपण का काम किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके अगर सुरक्षा, अगर फेंसिंग के अंदर उसको पौधा को लगाया जाता है तो उसका सुरक्षा की गारंटी रहती है। और ऐसे डेकोरम पूरा करने के लिए अगर कोई लगा देता है कि हमने इतना 1000 पौधे रोपण कर दिया और बाद में उसका कोई देख रेख नहीं होता है तो वो पौधे नष्ट हो जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही विनती भी करूँगा कि जितने भी पौधे लगाए या पौधारोपण जो भी हो, वो सुरक्षित हो और उसको एक एक आदमी का जिम्मेदारी रहना चाहिए जो उसका सर्वाइवल का जिम्मेदारी वो ले और उसको सुरक्षित रखे और उसको फलदार हो, फल बने, औषधि बने, उसका फायदा लोगों को मिल सके। नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य कार्यालय साकेत भवन स्थित परिसर में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण 2023 के तहत पौधा तुहर द्वार वाहन में विभिन्न प्रजातियों के औषधि पौधे, फलदार पौधे, छायादार पौधों को हितग्राहियों को निःशुल्क वितरण किए जाने हेतु रवाना किया, जिसका टोल फ्री नंबर 1800-233-2664 में भी संपर्क कर सकते हैं। वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत कोरबा डीएफओ पी अरविंद ने जानकारी देते हुए कहा कि वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत औषधि पौधे, फलदार, छायादार पौधे जिसमें आम, जामुन, नीम, बेल, नींबू, कटहल, मुनगा, सीताफल, पपीता, अनार आदि प्रजातियों के पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार कोरबा मंडल में तैयारी की है। तो इस योजना के तहत पौधा द्वार में एक टोल फ्री नंबर भी रखा गया है और हम लोग अपना प्रभारी और रेंजर का नंबर भी हम लोग प्रसार कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति उस नंबर पर कॉल करके उनके घर में या बाड़ी में कहीं लगाने के लिए पौधा मांग सकते हैं। इसको हम निःशुल्क घर जाके पहुँच के पौधा अभी हम कहीं बहुत सारे तरीके का पौधा है, जिसमें आम हो गया, कटहल हो गया, मूंगा है, तो कुछ औषधि प्रजाति का पौधा भी हम लोग वितरण हम लोग पौधा तैयारी कर लेते हैं। वितरण में जितना भी लोग मांगेंगे उतना पौधा हम लोग वितरण करेंगे। इनमें जैसे पौधा जो हम वितरण कर रहे हैं वो व्यक्ति खुद उसको सुरक्षा करना चाहिए और उसको हमेशा, जब अभी बरसात का टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बरसात जैसे खत्म हो जाता है उसमें थोड़ा बहुत पानी डालना या कुछ कीटनाशक वगैरह कुछ दवाई डालना होगा, वो अपने आप को इन लोगों को देखना पड़ेगा। अगर उस चीज़ को सुनिश्चित कर लेंगे तो पौधा बिल्कुल जिंदा रहेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। इतवारी बाजार के आलू मंडी के समीप एवं वाहन चालक द्वारा बीच मार्ग में
अपनी वाहन तिरछी खड़ी कर मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वाहन चालक की शिकायत लेकर आलू व्यापारियों द्वारा सिटी कोतवाली में ज्ञापन दिया गया। आलू व्यापारियों ने बताया कि उक्त वाहन चालक द्वारा हर रोज यह कृत्य किया जाता है, जिसकी शिकायत सभी व्यापारियों द्वारा सिटी कोतवाली में की जा रही है और मांग की जा रही है कि उक्त वाहन चालक पर कार्रवाई की जाए। आज सुबह हम लोग बैठे थे कि अचानक एक पहले हमारे सामने से गाड़ी में किसी को छोड़ने के लिए निकले, वापस आए, स्पीड में थे और टेढ़ा गाड़ी खड़ा किया उन्होंने रोड में। और रोड में खड़ा करने के बाद एकदम गुंडागर्दी से गाली गलौज करते हुए चारों दरवाजे को इन्होंने खोला, लॉक किया। अब जिसको हटाना है हटाए, जिसको जो करना है करे करके घर चल दिए। फिर वहाँ जाम लगे, स्कूल की बसें आई, वो रुक गई, इधर से आना जाना लग गया। फिर हम सभी व्यापारी यहाँ थाना आए हुए हैं। ये क्या हमेशा का इस तरह होता है क्या? ये इस तरह से सब व्यापारियों को गाली गलौज भी किया जाता है। जितने कस्टमर लेने आते हैं जैसे दर्री बालको, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। यहाँ के सवारी बाजार संघ का भी अध्यक्ष है, उन्होंने चर्चा किया कि इस बारे में हमेशा इस टाइप का होता बोल के। पूरी समिति के लोग सब यही हैं, सब यही चर्चा करने आए हैं और शिकायत करने आए हैं। अगर आज आप लोगों ने कोतवाली शिकायत दी, इसके बाद भी अगर इसी तरह से रहेगा तो आगे क्या करेंगे आप? फिर अब आंदोलन करेंगे, हम सब व्यापारी काम बंद कर देंगे, आलू प्याज आना सब बंद हो जाएगा। फिर एक ही मंडी है कोरबा में, जितवाड़ी बाजार में है। हम अपने नियम के तहत गाड़ी किनारे लगाते हैं, रोड खाली रहती है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होती सिवाय एक को, उसी को तकलीफ होती है। अभी आपने लिखित में शिकायत दी है, क्या मांग किया उनसे आप? हम तो अपने नियम के तहत कार्य करते हैं। बस ये है कि दिक्कत ये होता है कि जो व्यापारी आते हैं उनको गाली गलौज करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जो ना हो। हम हमारा एक्चुअल में 3 घंटा 4 घंटे का ही व्यापार सुबह रहता है, भीड़ भाड़, और उसमें भी हम लोग नियम के तहत गाड़ी किनारे रखते हैं। रोड जाम करने के बाबत में एक सरदार जी हैं, और रोज की उनकी आदत है, सभी गाड़ी वालों को, ऑटो वालों को, ट्रक वालों को गाली गुप्ता करते रहते हैं। आवाज़ तो हद ही हो गई, रोड को जाम कर दिए हैं, गाड़ी बेड़ा लगा करके एकदम दुकान के सामने में खड़ी करके गाली गुप्ता खूब किए हैं। उसके बाद हम लोग कोतवाली आए हैं। हाँ, धमकी भी देते हैं, काटेंगे, मारेंगे, ये वगैरह सब बोलते रहते हैं। हमेशा रोज की आदत है उनकी गाली गुप्ता करने की। रोज क्या दुकान है, क्या चीज? हम लोगों के आलू प्याज की दुकान है और काफी वहाँ पे पूरी आलू मंडी है। आलू मंडी और रोड में किनारे में लगा करके हम लोग दुकान के सामने गाड़ी लगा करके अपना माल खाली करवाते हैं, माल बेचते हैं, लोडिंग करते हैं, डंपिंग करते हैं, और उसके लिए वो डेली की डेली आदत है उनकी गाली गुप्ता करने की। आज क्या हुआ? आज किस बात को लेकर आज हुआ? आज वही कुछ नहीं, बस वही रोड जाम कर दिए। गाड़ी लोड हो रहा था, वो गाड़ी लगा करके रोड जाम करके चले गए घर अपने, गाली गुप्ता करने लगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। रामपुर विधानसभा अंतर्गत स्वीकृत हाईवे निर्माण में जिला प्रशासन की लापरवाही से हाईवे निर्माण में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा निजी भूमि पर निर्मित मकानों को शासकीय भूमि पर निर्मित बताया जा रहा है। बरसात के दिनों में घरों को तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल छत्तीसगढ़ के गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। सोसाइटी में किसानों को मांग के अनुरूप खाद नहीं मिल रहा है, जबकि किसानों को केचुआ खाद के नाम पर मिट्टी और रेत का मिश्रण जबरन किसानों को पकड़ाया जा रहा है। बिजली की आंख मिचौली से क्षेत्रवासी आए दिन परेशान रहते हैं। बिजली समस्या का समाधान करने हेतु पदस्थ कनिष्ठ यंत्री भूपेंद्र राठौर की कार्यशैली एवं संवादहीनता से बिजली समस्या और विस्तारित हो जाती है। उर्गा स्थित जांच नाका तक पक्के सड़क के अभाव में कीचड़ और धूल के कारण मार्ग पर चलने वाले राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। वहीं मार्ग के किनारे स्थित रहने वालों का जीना दूभर हो रहा है। ईडी के कार्रवाई के बाद भी कोयला चोरी पर पूर्णतः लगाम नहीं लग पा रहा है। सड़क बुंदिया स्थित रेलवे साइडिंग से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रेलरों से कोयला चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। लैंको के भू विस्थापितों को नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है।
उक्त 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बरपाली में मेन सड़क पर सांकेतिक चक्का जाम किया जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो देखिए ये समस्या तो आती रहेगी, लेकिन अभी जो समस्या है एक छोटा ट्रायल है कह सकते हैं, इसके बाद चलता रहेगा हमारा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बरसात में यहाँ के अधिकारी मकानों को वृद्धावस्था में है, बच्चे हैं, उसको जाएंगे तो इसलिए और आपको ताजुब होगा जितने भी रोड साइड में बना हुआ अधिकांश चाहे आपका पूरा हो, मटाड़ी हो, बरपाली हो, सरगुजा हो, कोतवाली हो, आगे बीच में एक छोटा छोटा गांव है उसमें हो, सब जमीन निजी जमीन में बना हुआ, उसका पैसा भी नहीं दिए, कई मकानों को पैसा दिया नहीं और चले चले। मुआवजे को लेकर आपने कहा कि नहीं, मुआवजा तो एक तरफ है, पहली चीज मुआवजे दिए नहीं, मकान तोड़ने चले गए। 3 साल पहले मैं दिल्ली जाकर के केंद्रीय मंत्री महोदय से बताया था क्योंकि देखिए ये पहली बार है, पहली सरकार है केंद्र की जो इतना छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे और जितना पहले भी चक्का जाम किए थे उसमें क्या असर हुआ? बंद हुआ, तोड़ना बंद किया। बरपाली में आपने बोला कि डीएमएफ के सांठगांठ में जो लेके तफरी हो रही है, इसको लेकर आप और कितना गंभीर होंगे? नहीं, डीएमएफ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य शासन और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मालूम है कि यहाँ चोरी हो रहा है तो चोरी को रोकना चाहिए। यहाँ तक के अपने गार्ड हैं वो भी रिपोर्ट नहीं करते, कार्रवाई नहीं करते। इसके बाद भी नहीं सुनोगे तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? नहीं, देखिए रणनीति आप के कहने के बाद नहीं सुनेंगे तब कार्रवाई होगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों ने आज के दौर में सभी को परेशान कर रखा है। कभी 5 से 10 रुपए किलो की दर से बिकने वाला टमाटर आज 100 से 150 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। यही वजह है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग टमाटर खरीदने से तौबा करने लगे हैं। इस बीच कोरबा शहर में टमाटर की चोरी भी होने लगी है। ऐसा ही एक मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र से आया है, जहां SECL के झोपड़ी पारा निवासी सब्जी व्यवसायी कैलाश टंडन के घर से एक पेटी टमाटर को अज्ञात लोगों ने पार कर दिया। कैलाश ने बताया कि टमाटर की बिक्री के लिए उसने 5 पेटी टमाटर खरीदे थे। रात तक उसके घर पर टमाटर की 5 पेटियां थी, लेकिन सुबह देखने पर एक पेटी की चोरी हो चुकी थी। कैलाश ने टमाटर चोरी होने की शिकायत पुलिस से की है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सब्जी विक्रेता कैलाश का कहना है कि किसी जानकार व्यक्ति ने ही उसके घर से टमाटर की चोरी की होगी। इससे पहले भी इस तरह की घटना उसके साथ घट चुकी है, लेकिन उसने पुलिस से शिकायत नहीं की थी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि पुलिस टमाटर चोर को कब तक पकड़ पाती है। कल रात हम लोग मानिकपुर मार्केट से आए। मेरा टमाटर बचा हुआ था 5 कैरेट, उसको हम लोग अपने आंगन में उतारे हैं और यहाँ ढक के रखे, जो कि हमेशा रहता है। और सवेरे जब वो देखे हम लोग उठ के 9-10 बजे, मैं जब उठा मेरा भाई आया एक, तो टमाटर को मतलब गाड़ी में डालेंगे बोल के देखा, वो तो देखा तो एक टमाटर कम है। वो बताया, मैं सोया हुआ था 9 साढ़े 9 बजे तक, तो फिर उठ के देखा तो भाई 1 कैरेट चोरी हो गया। सच में देखा आड़ पड़ोस में, तो कहीं कुछ नहीं पता चला। हमको कितना भरे हैं सब याद है, 5 कैरेट ला के डाले हैं। अब फिर उसका सूचना मानिकपुर चौकी में दिए हैं कि हमारा 1 कैरेट टमाटर ऊपर से पार हो गया है बोल के। इसका वजन लगभग 25 से 26-27 ऐसी आता है, फिक्स नहीं रहता है। वजन 25, 26, 27 ऐसे ही आता है। और इसका कीमत अभी डेट में 2500 है। क्वालिटी देख के कोई 2200, कोई 2500, कोई 2600, जिसका जैसा क्वालिटी है उसका वैसा रेट। अभी कोरबा मार्केट में लगभग 120, 100, 120 ऐसे बिक रहा है। हमारे मोहल्ले में ये शिव मंदिर, अयप्पा मंदिर के पास बहुत सारे गंजेड़ी, शराबी
नशेड़ी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, रात के 12 बजे तक बैठे रहते हैं, गाली गलौज बकते रहते हैं। ये उन्हीं लोगों को द्वारा किया गया है। अब हम लोग लगभग सेकंड मतलब 12 बजे टाइम गए थे रिपोर्ट लिखाने और उतना टाइम बोले हैं, उसके बाद तो अभी तक कोई नहीं है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बालको के परसाभाटा चौक से ट्रक की चोरी कर भाग रहे 2 शातिर चोरों को पकड़कर डायल 112 की टीम ने पुलिस के हवाले कर दिया है। बिलासपुर निवासी दोनों चोर ट्रक चालक से मारपीट कर उसे लेकर भाग रहे थे। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम सक्रिय हुई और ट्रक का पीछा करते हुए बुधवारी ओवरब्रिज के पास दबोच लिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। डायल 112 टीम की सक्रियता से 2 शातिर चोर पुलिस की पकड़ में आ गए। बताया जा रहा है कि आदतन नशेड़ी दोनों चोरों ने बालको परसाभाटा चौक पर खड़े ट्रक चालक के साथ मारपीट की और वाहन को लेकर भागने लगे। डायल 112 की टीम को जैसे ही इस बात की सूचना मिली वैसे ही हरकत में आई और ट्रक का पीछा कर बुधवारी के पास दोनों चोरों को दबोच लिया और सीएससीबी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पकड़े गए आरोपियों में देवासागर और संतोष पांडे शामिल हैं। उनके खिलाफ पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है। बीती रात्रि को बालको थाना क्षेत्र के रिंग रोड के पास में 2 अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के पास आए और उसको डरा चमकाकर उसके पास से चाकू से भय दिखाकर उसके पास से जो गाड़ी थी जिसका क्रमांक CG 1280-2263 ट्रेलर गाड़ी है जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए के आसपास की होगी, उसको वहाँ से ले गए और साथ में उसके पास से प्रार्थी के पास जो कुछ पैसे थे, नगद पैसे और उसके गाड़ी के कागजात वगैरह भी वहाँ से लूट के लोग भाग गए थे। तत्काल इनके द्वारा सूचना दी गई डायल 112 को और संबंधित थाना को। थाना प्रभारी स्वयं और साथ में CSCB और डायल 112 की टीम नाकेबंदी करके इसको पकड़ी है और इन आरोपियों के पास से गाड़ी और जो लूट का जो पैसे जो थे उसको बरामद किया गया है। दोनों आरोपी मूलतः बिलासपुर के हैं, संतोष पांडे और देव सागर। इनके खिलाफ में बालको थाना में अपराध क्रमांक 381/23 IPC की धारा 394-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और दोनों को रिमांड पे जेल भेजा गया है। इनको पुलिस रिमांड लेकर बाकी और तहकीकात किया जा रहा है कि इसमें और कौन लोग शामिल हैं, पूर्व कोई घटना किए होंगे, इसके बारे में पता तलाश की जा रही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।